दरिया तूफानी हाय, मैं मर गया तुझ पे हाय। लो थोड़ी सी पी लो। जाने मन हमसे क्या नाज नखरा। और ये पर्दा हटाओ इसे। नहीं, अरे हम खुद ही ये पर्दा हटा देते हैं। हाँ, मैं। तुम तो उस रात मर गई थी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुमने मेरी सुहाग रात लूटी थी। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पाप का काला सिंदूर जो मेरी मांग में लगा है, आज तुम्हारे खून से धोने आई हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पति और सास ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। अगर किसी के माथे पर कलंक का टीका लगाना कोई पाप नहीं है, तो उसे खून से धोना अपराध भी तो नहीं। याद है जेठ जी, तुमने कहा था साल में 1 महीना जेठ का होता है। उस जेठ की पहली रात तो तुम भाग गई थी, मगर आज तो तुम भाग भी नहीं पाओगी। ये कहाँ भागी साली? गायत्री की बच्चे, कहाँ है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ सामने। मैं यहाँ हूँ जेठ जी। तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? क्यों? तुम भी तो मुझे ऊपर ही पहुंचाना चाहते थे ना? इस शुभ काम में मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारा असली पिस्तौल मेरे पास है। मैंने कहा था ना, आज जेठ की आखिरी रात है। ये वही फंदा है जिसे तुमने कई मासूम लड़कियों के गले में मंगलसूत्र समझकर पहनाया था। आओ, तुम इसे वरमाला समझकर पहनो। मुझे तो ये भूतनी लगती है। भूतनी। सुहाग रात नहीं मनाओगे? भूत के साथ कौन सुहाग रात मनाएगा? साली शैतान, मारना है तो मारो मुझे, डराती क्यों? आओ आओ जेठ जी, बड़ी बारीक सी रस्सी है, मामूली सी तकलीफ होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। गायत्री देवी, मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी किसी दुल्हन की सुहागरात नहीं लूटूंगा। चलो माफ किया, बस एक बार इस रस्सी को अपने गले से लगा लो, जिस तरह तुमने अपनी पत्नी गीता को पहनाया था। मैं कहती हूँ पहनो इसे, पहनो इसे। मुझे माफ कर
दो, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ। खुद ही मर गया। साहब, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। चाय सेट, चाय सेट। एक बात तो माननी पड़ेगी मिसेस वर्मा, जो काम हम पुलिस वाले नहीं कर पाए इन लड़कियों ने करके दिखा दिया। खैर, जयनाथ का कुछ पता लगा? गोरखा जंग बहादुर से पता चला है कि जयनाथ त्रिलोकी से मिलने के बाद रामपुर जाने की बात कर रहा था। सर, शायद उसकी माँ भी वहीं पर है। रामपुर? रामपुर का मतलब चंबल घाटी। इसका मतलब ये हुआ कि जयनाथ चंबल घाटी पहुंच गया। लेकिन सर, आप जयनाथ की इतनी तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं वो लोग किसी भी हालत में जयनाथ को छोड़ेंगे नहीं, और अगर हम जयनाथ पर नजर रखें तो वो लोग नजर आ जाएंगे जिनकी कानून को तलाश है। इसके अलावा आज से आप माताजी के आश्रम की भी तहकीकात शुरू करें। ओके सर। माताजी, माताजी, वो खबर मिली है कि जयनाथ रामपुर चला गया है। इसका मतलब कि जयनाथ की शादी होने वाली है। अब मामा आप कह ही रहे हैं तो लाओ। सचमुच भांजे, तेरी किस्मत में लॉटरी लॉटरी लिखी है। बस मामा, सब माँ की कृपा है। तेरी तो। अच्छा मामा, एक बात तो बताओ, आप लोगों को पुलिस वालों से डर नहीं लगता? पुलिस वालों से? हाँ? नहीं भांजे नहीं, पुलिस वालों को तो हमसे डर लगता है। अच्छा? लो, हमारी प्यारी बहना आ गई। क्यों बहना, सब काम ठीक तो हो गया ना? हाँ भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है। चलो अच्छा हुआ। लेकिन बहना, बहू की मुंह दिखाई तो करवा दो। पिछले डाके में सोने के कंगन हाथ लगे थे, तभी भांजे की शादी का न्योता मिला। हमने सोचा बहू की मुंह दिखाई में दे देंगे। अच्छा अच्छा, मैं अभी बहू को ले आती हूँ। अब के तो दहेज में साथ साथ एक नौकरानी भी आई है, और बहू चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। सचमुच भांजे, तेरी किस्मत में लॉटरी लॉटरी है। भैया, अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जयनाथ की शादी की खबर हर गांव में फैल चुकी है। पुलिस के कानों तक भी ये बात पहुंच गई होगी, और फिर सारी दुनिया जानती है हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। पुलिस की चिंता छोड़ो बहना, आज की रात तो बस खाने पीने और जश्न मनाने की है। क्यों भांजे? हाँ बहना, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अरे भैया, ये तो अपने हाथ में है। कहो तो ये शुभ दिन दोबारा दोहरा दूं। क्यों जयनाथ? हाँ माँ, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलता। अरे ओ कमरुद्दीन। जी सरकार। कहाँ है तेरे चमक छल्लो? अरे बस साहब, आ रही है। ए नौकरानी, तू बाहर जा। बहू, तुम्हारे मामा ससुर आए हैं
और तुम्हारी मुंह दिखाई करना चाहते हैं। बहुत बड़ा कीमती तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। अम्मा जी, भगवान ने मुझे आप जैसी सास का तोहफा दिया है, तो मैं और तोहफे लेकर क्या करूंगी? नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। वो दोनों मेरे सगे भाई हैं और दोनों के दोनों डाकू हैं। अगर तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं की ना, तो वो लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। अम्मा जी, क्या मेरा मुंह सचमुच इस लायक है कि मैं सबको दिखा पाऊंगी? कैसी बातें करती हो बहू? शादी से पहले तो मैंने तुम्हें देखकर ही पसंद किया था ना। लाखों में एक है मेरी बहू। नहीं अम्मा जी, अगर यही बात है तो फिर से मेरा मुंह देखकर कहिए कि मैं लाखों में एक हूँ। तुम? हाँ, मैं। लेकिन उस रात तुम नदी में कूदकर मर गई थी ना? मैं जिंदा कहाँ हूँ माँ जी? तो फिर? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारे घर ब्याह कराई थी। नहीं नहीं गायत्री, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए काशी और गया जाकर पिंडदान करवाऊंगी, मंदिर में भी जाऊंगी, पंडितों को खाना भी खिलाऊंगी। लेकिन भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। तो नौकरानी के भेष में तुम थी? हाँ, मैं औरत के भेष में छुपी हुई डायन। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है कमीनी। चल लिख इस कागज पर कि तेरे बेटे जयनाथ को पता चल गया है कि तेरा चरित्र खराब है, इसीलिए अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। आत्महत्या? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। तुम मुझे इस कागज पर लिखवाकर बाद में मुझे मार डालोगी। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है? और जो तुमने लिखवाया था, क्या वो सच था? हाँ? आगे मुझे छू। जी मामा। पहना ने आने में काफी देर करता। हाँ। लगता है बहुत शर्मा रही होगी। हाँ? मैं डाकू हूँ ना। ऐसा कर, तू जाके देख, जा। अभी आज कहाँ जा रहे हैं? जल्दी क्या है? बैठिए ना। भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, माफ कर दो मुझे। तुम्हें माफ कर दूं? उस औरत को माफ कर दूं जो औरत होते हुए औरत को खिलौना समझकर बेच देती है? उस औरत को माफ कर दूं जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपने बेटे को बिकाऊ माल समझकर बार बार उसका सौदा करती है? तू औरत नहीं, औरत के रूप में एक जहरीली नागिन है, जिसे छोड़ देने पर तेरा जहर न जाने कितनी मासूम लड़कियों की सुहाग रात को पाप की रात में बदल देगा। मैं तुम्हें आज इस दुनिया से उठाकर एक ऐसी जगह भेजूंगी जहां से दोबारा इस धरती पर पाप करने नहीं आ सकोगे। समधन जी, स्कूटर तो लेती जाओ। नहीं बेटी, नहीं बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, जाने दो मुझे। अरे नहीं माँ जी, विलायती घड़ी नहीं चाहिए। अरे समधन जी, सोने की चेन तो लेती जाओ, भाग कहाँ रही हो? पहले मेरी सुहागरात की कीमत 10,000 तो लेती जाओ।